Good morning, parents. Namaskar. We are back with you again with a new episode with our Down syndrome psychologist Shakti Mehta. शुरू करने से पहले शक्ति एक proverb सुनाएंगे. The proverb is on success. Okay? Success is Is a matter of luck. a matter of luck, says the failure. Very good. Shakti bole, success is a matter of luck, says every failure. But actually, What is success? He will tell you further. luck is the matter of chance, and success is a matter of design. Okay. Shakti says that luck is a matter of chance, but success is a matter Of design. of design. You have to work on it. Right? Parents, today's episode is on streamlining our children into the mainstream. हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर माँ जी जान से मेहनत करती है और इस जर्नी में जो एक विकल्प हमें दिखाई देता है वो है कि हम अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डालते हैं ताकि उनकी स्कूलिंग, उनका पढ़ाई जैसे और बच्चों की होती है वैसे होगी. सोच बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है. हर माँ की ये सोच बिल्कुल 100% सही है. लेकिन हमारे बच्चे उस इन्वायरमेंट में जहाँ 2500-3000 बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, उस पेस से, उस स्पीड से चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शायद तैयार नहीं है. उस समय शायद तैयार हो, लेकिन एज द जर्नी प्रोग्रेस, एज द कॉन्सेप्ट्स, पढ़ाई, एजुकेशन बिकम्स लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट, जैसे लेवल्स बढ़ेंगे, हमारे बच्चे उस स्पीड से कोप अप नहीं कर पाते. स्पीड एक कारण है. दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है पढ़ाने का तरीका. पढ़ाने का तरीका जो स्पेशल स्कूल्स में जहाँ पढ़ाया जाता है, जहाँ स्कोलिस्टिक स्कूलिंग कराई जाती है, बच्चों को सेम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है. वो इतना सरल बनाया जाता है कि वो बच्चा आराम से स्टेप बाय स्टेप करके उसे बहुत अच्छे से सीख लेता है, उसको समझ लेता है और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए काबिल बन जाता है. दिस इज़ व्हाट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन. बट द जर्नी ऑफ आवर चिल्ड्रन थोड़ा कठिन है, थोड़ा रास्ता अलग है, लेकिन ये बच्चे वहीं पहुंचते हैं जहां हमारे और दूसरे बच्चे पढ़ाई करके स्कूल में जाकर शिक्षित होते हैं और आगे बढ़ते हैं. नॉट ओनली स्कूलिंग, ऑल्सो फर्दर हायर एजुकेशन ऑल्सो. नाउ ये जो दो संस्थाएं हैं, शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर नागपुर और शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर एंड मीरा क्लिनिक कल्याण, यहाँ पर बच्चों को 10वीं 12वीं स्कूल NIOS के थ्रू करवाई जाती है. आप देखेंगे पेरेंट्स, और स्कूल्स में यदि आपने किसी अपने बच्चों को डाला होगा तो वो 5वीं लेवल, 6वीं
7वीं 7th लेवल तक, यदि बहुत हो गया तो 7वीं का पूरा लेवल पूरा कर लेते हैं। उसके आगे की पढ़ाई इन स्कूलों में करवाने के लिए इनका ना स्टाफ इक्विप्ड है, ना इन्वायरमेंट इक्विप्ड है, ना ये the bent of mind also of these schools are not equipped to take on the studies of our children beyond 7th class. बहुत schools हैं, number of schools in India, they consider themselves as inclusive, मतलब कि हम ऐसे बच्चों को include करते हैं। पेरेंट्स, इंक्लूसिव का मतलब ये नहीं है टू एक्सेप्ट दीज चिल्ड्रन विथ पेशेंस। हम एक्सेप्ट करते हैं, पेशेंटली एक्सेप्ट करते हैं। इंक्लूजन का मतलब है पेरेंट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ दीज चिल्ड्रन अनकंडीशनल Support. Okay, Shakti is saying with unconditional support and with empathy. Empathy. With the word empathy is very dear to our center for reason. He will tell you what is empathy. Boliye Shakti. Empathy is to recognize and feeling experience by other. इसका हिंदी में अनुवाद है Okay. सहानुभूति के साथ समावेश की ओर. Oh, excellent. Shakti is saying empathy is to recognize and share feeling experienced by others. और हिंदी में जो बोले हैं कि what is हिंदी? सहानुभूति के साथ समावेश की ओर. Okay. सहानुभूति के साथ समावेश की ओर. Empathy is to include these children with not only patient, with unconditional support, conviction, and most important as parent, growth. आप देखिए कि क्या ये हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, क्या उनका प्रोग्रेस है? Are our children being benefited in these institutions? That is inclusion. Not only more keeping your children till 8th standard, 9th standard, and then as the board exam approaches, the parents are requested to withdraw the children for reason it spoils the result of the mainstream schools. But mothers, it is आपकी समझ, आपकी पर्याप्त समझ से आप ये देखिए कि क्या आपका बच्चा जिस संस्था में जा रहा है उसका प्रोग्रेस हो रहा है कि वो किसी तरह एनी हाउ क्लासेस एक के बाद एक आगे चढ़ाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है जस्ट बाय पासिंग टाइम. एक्चुअली बी वेरी केयरफुल पेरेंट्स, आवर चिल्ड्रंस टाइम इज एट अ प्रीमियम. टाइम बीत जाएगा, इन बच्चों को इतना नुकसान बीतने टाइम वेस्ट होने से होता है जो शायद और बच्चों को नहीं होता. कारण क्या है? और बच्चे फटाफट जो टाइम लैग है उसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें थोड़ा अधिक समय लगता है. सो नो वेस्टिंग ऑफ टाइम. एंड सेकेंडली चिल्ड्रन, पेरेंट्स, these children are also prone to be exposed to sexual abuse. May it be girls, may it be boys. I have seen children in the normal school during the break time, जो उनकी स्थिति होती है इतनी दुखदायक होती है कि वो ना कुछ बोल पाते हैं, ना वो कंप्लेन कर पाते हैं. लेकिन सबसे दुख की बात है कि ना वो मदद की पुकार किससे करे, दे कैन नॉट एक्सप्रेस. और जो उनके नियर एंड डियर वंस, स्पेशली द मदर, इस बात को नजरअंदाज ना करे. राइट? ये बहुत जिसके साथ ये बीतता है, जिस पेरेंट के साथ ये पता चलता है माँ को कि मेरा बच्चा इस स्थिति से गुजरा है, दिस हैपन्स स्पेशली व्हेन द चिल्ड्रन आर
during their break time, their short break, their short recess. Be very careful. Even though in the school where the ratio of student and teacher was 1:10 with two helpers, there also these children were exposed to sexual abuse. It was not, the problem was not being brought to light for reason there was no one to speak out for them. खुद तो बोलेंगे नहीं, बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे, किसी को समझ नहीं आएगा, and the matter will be hushed. So parents, be very careful when you are putting your children first, as again I am saying, their mental state as far as the sexual abuse. Secondly, is the school environment, studies, staff being benefited by the way of teaching, the way of imparting education? Then yes. Two schools in Nagpur, one in Nagpur, one in Kalyan, not only caters to their schooling part, making them understand the concept, understanding it, recalling it, writing it down the exam, and applying these concepts in the daily life. Fine. This is what education imparts to our children, to any child. If this aim is fulfilled so beautifully in these two centers, but our parents, they want to shut their eyes and put their children in the best of schools where the buses are air conditioned, the rooms are air conditioned, the teachers are well equipped, physically dressed so well. But parents, just एक बार take a restorative breath and think about it कि क्या मेरा बच्चा यहाँ 5 घंटे 6 घंटे कंफर्टेबल रहेगा? वो नहीं बोलेगा, लेकिन माँ को ये इस बात का पूरा ज्ञात रहता है. और इस एंडेवर में मैं चाहती हूँ माँ के साथ उसके और घर में जो सदस्य हैं, हस्बैंड, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन, पूरा एक साथ इंटीग्रेट होकर एक इतना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम बनाएं कि संस्था में जाएं, पढ़कर आएं, वापस आके वही चीज़ हम किस तरह से दोहराएंगे ताकि हमारा जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उसे आगे बढ़ाया जाए. पेरेंट्स, इस एंडेवर में एक पर्याप्त सोच माँ की. यदि माँ ने ये ठान ली है कि मैं अपने बच्चे को शिक्षित बनाऊंगी in a right sense, not only to satisfy the ego of the family and ego of the society, कि हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में नहीं जा रहा. This short-term satisfaction of your ego hampers the future of your child so badly कि इसके बाद फिर वो माँ कभी उठ नहीं पाती. फिर उसके बाद सिर्फ उसके पास एक ही विकल्प रहता है कि काश मैं ऐसा नहीं करती तो आज मेरा बच्चा इन बच्चों के साथ, जो मेरे सेंटर में पेरेंट्स आते हैं, वो बच्चों को पढ़ता देखकर इतने प्रसन्न होते हैं, उनके मन में कितनी अच्छी एक खुशी की लहर दौड़ती है कि मैडम, ऐसे बच्चों को भी they have right to education, they have right to childhood, they have right to be happy away from their own home. And these two institutions, parents, are headed by the mothers. In fact, the Nagpur Center is headed by the grandmother, and Kalyan Center is headed by a mother who understands, who has empathy to the core. So, time and again, I tell my parents, repeat this, that work on the core values so that our children also enjoys the future as any of our children, what they also have. That's all for today, parents. Let's sum it up with Vijay Bhava. Vijay Bhava. Vijay Bhava. Tatha Astu. Tatha Astu. Good day, Namaskar. Good day, Namaskar.